हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द यूनाइटेड नेशंस ऑफ क्लास 5th एसएसटी। बेसिकली ये चैप्टर पर मैं आज सॉल्व एक्सरसाइजेस पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। हम इसके वर्ड सुनो करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैनी मोर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने इस चैप्टर पर पूरा एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप एक्सरसाइजेस देखने से पहले इसको चैप्टर को समझिए। आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आपको जो लिंक दिखेगा वहाँ पे एक ही लिंक है, आप उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप वो चैप्टर की वीडियो जाके पहले समझेंगे तो आपको फिर ये वीडियो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बिकॉज आपको पता ही है, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर, है ना। अगर आपको चैप्टर का ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे करेंगे। सो आंसर करने के लिए आपको पहले फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देखिए। उसके बाद आप इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ये वीडियोस देखते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन भी आए। आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब, नीचे आपको सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी होगा, एक बेल दिख रही होगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो मेरी जब भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, है ना। सो आप मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए, सब्सक्राइब का वहाँ बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सबको मेरी वीडियो मिले, है ना। आप सबके वो काम है, जैसे कि मैं हर बच्चे के लिए वीडियो बनाती हूँ। एंड मोर ओवर, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूँगी कि मेरा किस नाम से इंस्टाग्राम पे मैं हूँ। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी से मेरी वीडियो मिल जाएगी और आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्च ख़त्म होने वाला है, आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा, है ना। सो आपके पास कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ आपको वो समझना है, सो अब आपके पास भी बहुत टाइम है, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और मैं भी उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को कवर कर पाऊंगी। सो अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है या टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप वो मुझे कमेंट कीजिएगा। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपको जो भी टॉपिक, चाहे वो आपका साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, हिंदी और इंग्लिश बेसिकली मैं अभी टच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग स्कूल से हैं और सबकी हिंदी इंग्लिश की बुक सेम नहीं होती। बट साइंस, एसएसटी, मोर ओवर टॉपिक चैप्टर सेम होते हैं। दैट इज़ वाई आई एम चूजिंग दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी ऐसा एक टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब बच्चों ने पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट किए थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप सब पढ़ाई करते हैं, उस पर रिप्लाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब कितना इन्वॉल्व हैं, कितना पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो जितने ही बच्चे जिन्होंने उन सब क्वेश्चंस के आंसर किए हैं पुरानी वीडियो के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, उन सब के कमेंट्स अभी मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप देख सकते हैं अपने सबके नाम। और हाँ, जिस भी बच्चे को अपना नाम इस स्क्रीन पर दिख रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ आपने अपना नाम भी स्क्रीन पर देखा है। और ऐसे ही आप और कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट्स को वीडियो पर दिखाऊंगी, जिससे कि आप भी मोटिवेट होंगे पढ़ने में, और साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और नई से नई वीडियो बनाने के लिए। मैं आगे से आगे आती रहूँगी, है ना। तो जो भी बच्चा अपना नाम स्क्रीन पर इस वक्त देख रहा है और अगर आपको अपना कमेंट दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप अभी के अभी कमेंट कीजिए कि येस आई हैव सीन माय कमेंट ऑल्सो, है ना। एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इतना आप मेरी बात भी मानते हैं कि अगर आपको कहूँ कि इसका आंसर लिखे तो आप लिखते हैं। दैट इज़ सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ड टू नो हमारा पहला टॉपिक है, पढ़ते हैं। अब इसमें हमें वर्ड्स टू नो, आपको पता ही है क्या होता है कि हमें इसमें मीनिंग बताने हैं। जो वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड्स, उसके मीनिंग क्या क्या है ना। जैसा कि पहला जो हमारा वर्ड है वो है चार्टर। चार्टर क्या होता है? अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट शुड फंक्शन। चार्टर का मतलब मैंने सब्जेक्ट चैप्टर में भी समझाया है अच्छे से। इसमें क्या मतलब है कि एक रिटन डिस्क्रिप्शन, कि एक लिखत में एक ऐसे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनेगा और उसे फंक्शन कैसे करना है, हाउ इट शुड फंक्शन, उसका काम क्या क्या होगा, वो कैसे काम करेगा। दैट रिटन डिस्क्रिप्शन, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू बी ट्रीटेड फेयरली। हर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान, हर एक इंसान का एक बेसिक राइट है, एक अधिकार है कि सबको फेयरली, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुअर है, कोई रिच है, तो पुअर को पुअर के हिसाब से, रिच को रिच के हिसाब से नहीं। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली। दैट इज ह्यूमन राइट। जैसे हम सबका राइट है कि हम सब पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। आगे, हाँ, पर लाइफ को अपने हिसाब से आप कब जी सकते हैं? जब आप बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप छोटे हैं तो आपका जो मन में आए वो करेंगे। आपको अपने पेरेंट्स की बात भी माननी है। ठीक है। आगे देखिए, डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का मतलब है द रिडक्शन और विड्रॉल ऑफ वेपन्स। मतलब रिडक्शन मतलब होता है कम करना, कि वेपन्स, हथियारों को कम रखना, या विड्रॉल ऑफ वेपन्स एंड द मिलिट्री फोर्सेस, वेपन्स को हटा देना। विड्रॉ मतलब निकाल लेना, वहाँ से हटा देना। और जो मिलिट्री फोर्सेस है, दैट इज नोन एज डिसआर्ममेंट, है ना। ताकि लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो वेपन्स को कम कर दो, उन्हें वहाँ से हटा दो। नेक्स्ट वी आर हैविंग एस क्विक रिकैप। नंबर 1, द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ये हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर को बना 1945 में। इट्स हेड क्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क, यूएसए। जो इसके हेड क्वार्टर्स है, मतलब बेसिकली जो बैठ के मीटिंग्स होती हैं, है ना, सारा कुछ डिस्कशंस होता है, वो कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस। यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, शांति बनाए रखना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ यूएन। और अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं क्विक रिकैप में, इसे अच्छे से समझिए, बिकॉज आने वाली एक्सरसाइज में हमें इन सब से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इट स्ट्राइव्स टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर कंट्रीज। और इसने एक और चीज करी, इन्होंने आपस में कंट्री के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए हैं, है ना, ताकि हर कंट्री एक दूसरे से क्या करे? प्यार करे, कंट्रीज में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। दैट इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। आगे बढ़ते हैं। द यूएन हैज 6 ऑर्गन्स। यूएन के कितने ऑर्गन्स है? 6। आप अगर फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो अगर देख के आएंगे, या फिर आप अगर देख चुके हैं, तो आपको पता होगा आई हैव एक्सप्लेन 6 ऑर्गन्स वेरी वेल। पूरा अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। सो नंबर 1, जो 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, दैट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, International Court of Justice. These are the 6 organs of the United Nations, which is very very important. Make sure to remember it, because whenever you're going to do your exam, this question would be there. ये आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। आगे है, द यूएन हैज़ मैनी एजेंसीज। यूएन के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं। अब उस एजेंसीज के नाम देखिए। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO, ILO आर सम ऑफ देम। ये कुछ एजेंसीज के नाम है जो हमें पता लगे हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाई है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, और ये सब करते क्या है, बेसिकली इन एजेंसीज का वर्क भी क्या है। अगर आपको उसको एकदम ब्रीफ में, एकदम डिटेल में समझना है, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे टैप कीजिए और समझिए। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपका, लेट सपोज आप 5th क्लास में हैं, आपको तो ही ये पढ़ के या समझ के मज़ा आएगा या फिर आपको काम आएगा। नहीं, ये आपको जर्नल नॉलेज भी है कि यूएन क्या होता है, उसके ऑर्गन्स कितने, इट्स अ जर्नल नॉलेज। सो यू ऑल शुड लर्न अबाउट इट। जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो क्लास 5th में पढ़ता हो, चाहे वो क्लास 9th में पढ़ता हो, सबके ये एक नॉलेजेबल चीज़ है, सभी के ये काम आएगी।
आगे बढ़ते हैं। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज रीड एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। और अभी के अभी आप जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं क्लियरली, इसके आंसर आपके हिसाब से क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो भी बच्चा अब ये मुझे लगता है हर वीडियो में मेरा यही रहेगा कि जो भी बच्चा उस वीडियो पे कमेंट करेगा और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो ऑफ कोर्स मैं आपके कमेंट्स को अपनी वीडियो में डिस्प्ले ज़रूर करूंगी और आपका नाम भी ज़रूर लूंगी। ठीक है, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द। यूनाइटेड नेशन किसके बाद बना था? ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था यूनाइटेड नेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बना था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद बना था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। इन चारों ऑप्शंस में से आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या है? जल्दी से उसका आंसर कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। नंबर 2 इज इन द जनरल असेंबली ईच मेंबर कंट्री हैज। जनरल असेंबली में हर कंट्री के मेंबर के पास कितने वोट्स होते हैं? 1 वोट, 3 वोट्स, 2 वोट्स, अनलिमिटेड वोट्स। आप सभी को मैंने एकदम जनरल असेंबली एकदम ब्रीफ में समझाया है, आप सबको ये आंसर आता होगा। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 वोट। सो ईच मेंबर ऑफ कंट्री के पास 1 वोट होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो किसके हेड होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल के, सेक्रेटेरिएट के, जनरल असेंबली के, ट्रस्टीशिप काउंसिल के। इन चारों में से आपके हिसाब से सही आंसर क्या है? सेक्रेटरी जनरल किसके हेड होते हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तब तक मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर क्या है। अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए, थर्ड और फोर्थ का जो आपको आंसर लगता है कमेंट कीजिए। सो नाउ थर्ड का जो आंसर है वो है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटरी जनरल का हेड होता है सेक्रेटेरिएट। नंबर 4, मैनी सोशल वेलफेयर एजेंसीज वर्क थ्रू द। जितने भी सोशल वेलफेयर एजेंसीज हैं वो किसके थ्रू काम करती हैं? कौन उनको हेल्प करता है ये काम करने में? दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इन चारों में से आपके हिसाब से सही आंसर क्या है? जिस बच्चे ने ये काउंसिल्स अच्छे से पढ़े हैं, है ना, उसको अच्छे से ये आता होगा, 6 ऑर्गन जिसने पढ़े हैं। अभी आप कमेंट कीजिए और आपको मैं बताती हूँ सही क्या है। तो उसका सही आंसर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, अगर आप सबके आंसर वही हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, सो आप सबके लिए क्लैप्स। आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज रीड द क्लूज, राइट द नेम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के हमें नाम पढ़ने हैं और हमें क्लू दिए हुए हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है फाइट हंगर, रिमूव हंगर। हंगर मतलब भूख, भूख के लिए जो लड़ाई है, भूखमरी, देश की भूखमरी मिटाने के लिए यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी काम करती है? ये आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। वो कौन सी एजेंसी है जो लोगों को भूखमरी से बचाती है, लोगों को खाना प्रोवाइड करती है ना, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। जल्दी से इसका आंसर लिखिए। जो बच्चा इन चारों पॉइंट्स के आंसर मेरे को लिखेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या है। चलिए आइए साथ में लिखते हैं, आप भी लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। द आंसर इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये वो एजेंसी है जो लोगों के हंगर को रिमूव करती है। फूड मीन्स खाना और एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी जो कि लोगों की भूख मिटाती हो तो उसका नाम भी तो ऐसा ही होगा, तो ये आपको याद रखने में इजी होगा, है ना। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी को एजुकेशन हो, सभी के पास क्या हो, शिक्षा हो। तो ये कौन सी एजेंसी काम करती है? जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, आप भी लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। इसका आंसर है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल
scientific and cultural organization. ठीक है, सो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एजेंसी है ये बेसिकली सबको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं, मेरा मन कर रहा है मैं आपको वो भी लिख दूं ताकि आपको सबको नॉलेज रहे। और शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा ब्रैकेट में रहती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ FAO। एग्जाम में ये आ सकता है कि FAO की फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको दिखा दी है। साथ ही साथ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ यूनेस्को, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज यूनेस्को, जो मैंने लिख दी है। नेक्स्ट इज राइट वर्क राइट वेजेस, कि एकदम सही काम और उसका सही आपको पैसा भी मिलना चाहिए। वेजेस मतलब पैसा, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, है ना, अगर उन्होंने आज काम किया तो उनको आज के काम के बदले आज ही पैसे मिलेंगे। जो आपको सेम डे पे पैसे मिल जाते हैं उसे कहते हैं वेजेस, ठीक है। तो जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है पर डे के हिसाब से, वो एकदम सही होनी चाहिए। ये मेक श्योर कौन सी एजेंसी करती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो वो कौन सी एजेंसी है, मैं नाम लिख देती हूँ, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है दैट टेक्स केयर ऑफ लोगों के वेजेस को, ये जो है टेक केयर करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्दी पीपल हेल्दी वर्ल्ड, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मेक श्योर करती है कि अगर वहाँ के लोग हेल्दी होंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हेल्दी होगा। तो लोग भी हेल्दी हों, वर्ल्ड भी हेल्दी हो। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपने हेल्थ वर्ड सुन लिया तो आपको पता है ये कौन है, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको याद रखना इज क्वाइट इजी। ओके, जैसे कि आप देखिए, जब आपको हंगर के बारे में पूछा था तो खाना, और खाने से क्या याद आया, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन फॉर ऑल, तो एजुकेशन वर्ड किस में है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर जब आपको वेजेस का काम आया तो वेजेस कौन कमाते हैं, लेबर, तो लेबर कहाँ आया, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जब हेल्दी आपका वर्ड ट्राई दिया तो वो आपको क्या याद आया उससे, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ, है ना, लोगों की हेल्थ, लोग अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, ये मेक श्योर करना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है किसी चीज़ में, ऐसा आपको पता है, आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करती हूँ। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आया अगर आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं कमेंट में ही समझा दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर C है दैट इज आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर D है थिंक एंड आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके लिए मैं हमेशा जैसे एक अलग सा एक PDF बनाती हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाती हूँ। मैंने वैसा ही डॉक्यूमेंट अभी भी बनाया है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। और वीडियो दिखाते टाइम, है ना, वो वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाते टाइम अगर मैंने जल्दी से स्किप कर दिया और आप आंसर नहीं देख पाए, है ना, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली वो पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जहाँ से आप आंसर कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। और आपको कोई घबराने की बात नहीं, आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे, आप उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 द यूनाइटेड नेशन, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको मैंने स्क्रीन पे विजिबल करा दिया है। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी से स्किप कर रही हूँ और आपको नहीं टाइम मिल रहा है कॉपी करने का, तो कोई बात नहीं, इसका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करेंगे आपको पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हेन एंड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड, कब और क्यों यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, इसका आंसर है द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को 1945 में बनाया गया था। द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड बिकॉज यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, क्योंकि
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी है ना, कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉट वरिड। पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे, डर गए थे अबाउट देयर फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में आ गए थे एंड फेल्ट द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। और उनको ऐसा लगा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो पूरे वर्ल्ड में शांति, पीस लाएगी और सिक्योरिटी लाएगी। बिकॉज वॉर में क्या होता है, जब जंग होती है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, तो पूरा तहस नहस हो जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए उन्होंने चाहा कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आए जो पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे। दैट्स हाउ यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो आंसर देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर। ऑब्जेक्टिव मतलब कि यूनाइटेड नेशन का बेसिकली ये काम क्या करता है ना। नंबर 1, टू प्रमोट पीस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है पीस, शांति प्रमोट करता है, शांति फैलाता है। नंबर 2, टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग नेशंस। ये लोगों को ये भी समझाता है कि आप नेशंस आपस में, कंट्रीज में प्यार रखो, कॉपरेट करो एक दूसरे से। नंबर 3, टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल। इसका ये भी काम है कि ये लोगों की सोशल, लोग आपस में एक दूसरे से प्यार रखें, साथ ही साथ इकोनॉमिक, लोगों के पास पैसा हो, लोग गरीब ना हो, ये मेंटेन करना भी यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है। नंबर 4 इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। हर इंसान के खुद के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन की है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मेक श्योर इसको याद रखना, एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अचीवमेंट्स क्या है, क्या हासिल हुआ है यूनाइटेड नेशन को? द यूनाइटेड नेशन हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। इट हैज़ बिन एबल टू सॉल्व मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मतलब जो कंट्रीज आपस में जो लड़ाई करती हैं है ना, जो उनमें मतभेद, जो भेदभाव हो जाता है, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा, उन सबको सॉल्व यूनाइटेड नेशन ने किया है। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग इनटू मेजर वॉर्स। और इन्होंने क्या करा है, जो जो कंट्रीज के बीच में छोटी मोटी लड़ाई से वो बड़ा वॉर में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें थी, उनको इन्होंने रोका है ना, छोटी मोटी लड़ाइयों को सॉल्व किया है ताकि वो बड़ी वॉर्स ना, बड़े बड़े जंग ना हो जाएं। इट मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। और इन्होंने ये भी एफर्ट किए हैं कि ताकि लोग वेपन्स का मिस यूज़ ना करें, उनका गलत इस्तेमाल ना करें, इसको भी यूनाइटेड नेशन ने रोका है। तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज एसोसिएशन विद द यूएन। एक छोटा सा नोट लिखिए कि इंडिया और यूएन में आपस में कैसा एसोसिएशन है, आपस में कैसे उनके रिलेशंस हैं। आंसर इज इंडिया इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन की सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, इन्वॉल्व रहती है। इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एफर्ट्स। इंडिया का यूनाइटेड नेशन के पीस मेंटेन करने वाले जो ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा सपोर्ट है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज आर सर्विंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो इंडिया में जो शांति फैलाते हैं, जो फोर्सेज हैं है ना, वो पूरे वर्ल्ड में भी शांति फैलाते हैं। पूरे वर्ल्ड को अच्छा बनाने का उनका जो है मोटिव है टू रीस्टोर पीस, ताकि हर जगह पीस रहे। इंडिया हैज़ ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिलीफ ऑपरेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है सारे यूनाइटेड नेशन के जो एजेंसीज के रिलीफ ऑपरेशंस हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट पड़ गया है ना, तो वहाँ के लोगों को खाना प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना, इन्हें कहते हैं रिलीफ ऑपरेशंस। तो इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हमेशा से। सो ये जो है ये है एसोसिएशन इंडिया का और यूनाइटेड नेशन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर। अब हम थिंक एंड आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन है विच एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुड बी वर्किंग व्हेन देयर इज अ सेवियर फेमाइन इन अ कंट्री। कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो काम करेगी जब
जब कंट्री में क्या आएगा, कोई बड़ा फेमाइन आएगा, कोई बड़ी आपदा आएगी, कोई बड़ा डिजास्टर आएगा, है ना। तो वो कौन सी एजेंसी है, आपको पता है कहीं भी कोई भी डिजास्टर आएगा सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। तो कौन सी एजेंसी यहाँ तब काम करेगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुड बी वर्किंग व्हेन। अच्छा, ये जो आप देख सकते हो कि मैं ये एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक पेज दिखाती हूँ आपके क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, जिसका मेन हेडिंग है विच एजेंसी ऑफ द UN वुड बी वर्किंग व्हेन, और बाकी ये नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट ऐसे दिया हुआ था। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने उन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको बुक में ऐसा दिया हुआ है और मैंने इसको इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। विच एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुड बी वर्किंग व्हेन, कौन सी एजेंसी तब काम करेगी जब मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर लाइंग नेग्लेक्टेड इन अ कंट्री एंड हैव टू बी प्रिजर्व, कि जो बहुत सारे कंट्री के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल हैं। तो ये सब जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है ना, आर लाइंग निगलेक्टेड इन अ कंट्री, जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, निगलेक्ट किए जा रहे हैं, और जिनको प्रिजर्व करना है, जिनको संभालना है। तो वो कौन सी नेशन की एजेंसी काम करेगी उस पर, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को भी कहते हैं। सो दिस विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर केस। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी नॉलेज मिलती है, 1% भी आपको लगता है कि अरे हाँ ये चीज़ मुझे नहीं पता थी एंड आई लर्न समथिंग फ्रॉम इट, डू लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और मुझे ये समझ में आता है कि ये सारे बच्चे मेरी वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जिनके साथ पढ़ते हैं क्लास में, फ्रेंड्स हैं आपके, आप जिनके साथ खेलते हैं, अगर वो सब 5th क्लास में हैं और उनके वीडियो काम आएगी, सो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो, ताकि जैसे आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बाकी बच्चे भी इस वीडियो से पढ़ें और समझें। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी, कोई भी आपको कमेंट करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कीजिएगा, आपको मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, मेरे को सर्च कीजिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उस पर टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुँचेंगे। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़, ताकि आप और आपके साथ जितने भी बच्चे हैं सबकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।